हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं, पढ़ाई सही चल रही है सभी की? प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए? बिल्कुल। तो हाँ, जो भी प्लेलिस्ट कराई है उन्हें अच्छे से पढ़िए, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने से ही आप को चीजें आएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चीजें रिकॉल होंगी। जब तक आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको चीजें रिकॉल नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कल हमने कुछ शॉर्टकट कीज की थी, आज उन्हीं शॉर्टकट कीज के पार्ट 2 में हम आए हैं और भी हम बहुत सारी शॉर्टकट कीज करेंगे, विंडो स्पेशल कीज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल, एक बार सभी हो जाइए ज्वाइन, फिर एक जोश के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है अंडू और रीडू। क्या है? ये लाइट है बहुत डार्क कलर हो रहा है ना, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो रीडू, ये जो शॉर्टकट कीज है इनसे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं और आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे किसी एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आपको शॉर्टकट की से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिडो और एक आता है अंडू। एक है आपका रीडू और एक आता है अंडू। रीडू का क्या मतलब होता है? रीडू यानी कि चीजों को दोबारा करना, रीडू यानी कि रिपीट करना। क्या करना? रिपीट करना, यानी कि रीडू करना, बार बार उसी काम को करना। ठीक है, बार बार करना। ठीक है, अब आ जाता है अंडू, यानी कि जो आप पहले कर चुके हो उस पे वापस जाना, यानी प्रीवियस। क्या है? प्रीवियस, यानी कि जो आपने काम पीछे किया है उस पे वापस जाने के लिए आपको अंडू और रीडू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडू भी पता चल गया, रीडू। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में वर्क करें। अब जो है इनकी शॉर्टकट कीज क्या है? क्या है इनकी शॉर्टकट कीज? क्या है? तो रीडू की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही टॉपिक से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है आपका प्रिंट। क्या आता है? प्रिंट, कि आपने जो भी लिखा है आपको अगर उसे प्रिंट कराना है। ठीक है, आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल टाइप है, अगर आपको उसे हार्ड कॉपी में चाहिए, डिजिटल फॉर्म से, आपको किस में चाहिए? हार्ड कॉपी में अगर चाहिए तो उसके लिए आपको प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है। और प्रिंट की कमांड के लिए आपको जो शॉर्टकट कीज का यूज करना पड़ता है वो है आपकी कंट्रोल प्लस पी। क्या है? कंट्रोल प्लस पी। आप फाइल पे जाके प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपकी सपोज वर्ड की फाइल है या कोई भी फाइल है आपकी, एक्सेल जो भी, ठीक है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। जब आप फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आता है। ठीक है, और इस डायलॉग बॉक्स में आप देखते हो ओपन न्यू सेव, सेव एज, ठीक है, प्रिंट और भी बहुत सारे कमांड ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के प्रिंट का ऑप्शन या तो सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट की का यूज आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करके आप सीधे जैसे ही कंट्रोल प्लस पी प्रेस करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में से आप जो भी ऑप्शंस आपको जो भी पेज का प्रिंट देना है या A4 में देना है, लैंडस्केप A4 पेज स्टाइल में देना है, लेटर पेज स्टाइल में A3 में देना है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आप इसके
किया, ओरिएंटेशन भी इसका सेलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, आप वो भी सेलेक्ट करके और ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास आपका जो डिजिटल फॉर्म में डेटा होगा वो हार्ड कॉपी में आपके पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कीबोर्ड में देखा होगा, हाँ, कि कीबोर्ड में एक की होती है, वो है हमारी होम। कौन सी है? होम की। होम की का यूज क्यों होता है? और एक की आपने देखी होगी एंड की। क्या है? एंड की। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये होम की का यूज क्यों होता है और ये एंड की का यूज क्यों होता है? आपके पास सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें सपोज आपके 10 या 20 पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं आपके, ठीक है, ये पेजेस हैं। आप क्या करोगे, इन पेजेस में आप हो लास्ट पेज पे और आपको ऊपर स्क्रॉल करना है अपने पेज, तो क्या आप एक एक करके स्क्रॉल करोगे? नहीं, आप होम बटन पे क्लिक करोगे और होम बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जो आपका टॉप पेज होगा आप उस पे पहुंच जाओगे। यानी कि आप कह सकते हो एट द बिगिनिंग। क्लियर हो गया? एंड यानी कि एट द एंड, अगर बिल्कुल लास्ट पेज पे आना है तो आप उसके लिए एट द एंड बटन का यूज करोगे। और हाँ, यही इसकी शॉर्टकट की है, क्योंकि ये बटन्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपका वर्क इजीली हो जाता है। ठीक है, आगे ये सारी शॉर्टकट कीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया सभी ने? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमने कुछ बेसिक कीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कुछ बेसिक कीज पढ़ी थी। इसमें कुछ बेसिक कीज और हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एरो कीज। क्या है? एरो कीज। ठीक है, एरो कीज हमारी कितनी होती हैं कीबोर्ड पे? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 टाइप्स की आपकी एरो कीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ये आपकी 4 एरो कीज होती है। ठीक है, अब इन एरो कीज का आपको यूज कैसे करना है? अगर आपको ऊपर जाना है डेफिनेटली आप टॉप वाली यूज करोगे, अगर आपको नीचे आना है आप बॉटम वाली यूज करोगे, अगर आपको लेफ्ट में जाना है डॉक्यूमेंट के तो आप लेफ्ट की का यूज करोगे, और अगर आपको डॉक्यूमेंट के राइट में जाना है तो राइट की का यूज करो। क्लियर हुआ? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन अलाइनमेंट्स का, इन एरो कीज का यूज करते हो। ठीक है, हाँ। अब एक आ जाता है, हाँ, ये जो हम यहाँ पे बेसिकली कीबोर्ड स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये सारी कीज भी बताई जा रही हैं। अब एक आता है आपका अलाइनमेंट्स। क्या होता है? अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स में क्या होता है? कितने टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं आपको पता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। कितने होते हैं? 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर, और एक होता है आपका जस्टिफाई। हो गया? ये आपके 4 तरीके के क्या है? अलाइनमेंट्स हैं। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से कहाँ पे रखना चाहते हो। आपको पता है हेडिंग शुड बी इन द सेंटर। हेडिंग कहाँ पे होती है? सेंटर में होती है। तो उसके लिए हम कौन सा अलाइनमेंट लेंगे? हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास एक पेज है, पेज में आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग कहाँ पे है मेरी? सेंटर पे है। तो हम क्या करेंगे? सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे, और इसके लिए जो हम शॉर्टकट की इसका यूज करेंगे वो है Ctrl+E। कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+E। अब ऐसे ही जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आपकी दोनों साइड जो होती है वो बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में जाती हैं। तो यानी कि जस्टिफाई का मतलब होता है Ctrl+J। Ctrl+J। ठीक है, अब हमारे कौन से अलाइनमेंट्स बचे बताइए? बचे हैं लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट के लिए आप यूज करोगे Ctrl+L। जब आपको अपने
अलाइनमेंट को, जब आपको अपने टेक्स्ट को सिर्फ लेफ्ट में मूव कराना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करोगे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट। और अगर आपको राइट अलाइनमेंट का यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस आर की का यूज करोगे, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को राइट साइड में अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपके लिए बना देती हूँ जिससे कि आपको इजी रहे। लेफ्ट ऐसे याद रखो, देखो हमारा डेटा लेफ्ट साइड है, राइट मतलब कि राइट साइड है, सेंटर, ठीक है, ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, और जस्टिफाई मतलब बोथ द साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, जिससे कि हमारे हेडिंग सेंटर में होगी, अट्रैक्टिव लगेगी, डेटा लेफ्ट से होगा तो अच्छा लगेगा। अगर आप लेटर लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो मोस्टली आपने देखा होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती हैं, जिसमें कि आपके दोनों ही साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। कोई ना लेफ्ट साइड से ज्यादा होता है ना राइट साइड से ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो डेफिनेटली आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हो, और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो आपको ये अलाइनमेंट्स क्लियर हो गए, एरोस क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास के लिए, आगे शॉर्टकट कीज देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अगर आप इनको एक एक करके लिखोगे, मैं भी तो लिख ही रही हूँ आपको एक्सप्लेन करते हुए, तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लिखा हुआ जब होता है वो आपको रिकॉल रहता है, आपको चीज़ें याद रहती, आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो आ रहे हैं वो हम आ रहे हैं विंडो स्पेसिफिक कीज पे। किस पे आ रहे हैं, विंडोज स्पेसिफिक कीज। यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ मैं, विंडोज, ठीक है, स्पेसिफिक कीज, ठीक है। विंडोज स्पेसिफिक क्या होती है, जिनमें हम विंडो बटन का यूज करते हैं। अब आप कहोगे ये विंडो बटन क्या होता है, विंडो बटन आपने देखा होगा ये इस टाइप का बटन होता है, ठीक है, इस टाइप का बटन होता है, और इस विंडो बटन में का यूज करके आप, इसकी भी शॉर्टकट कीज होती हैं, डिफरेंट तरीके के अपने एप्स एप्लीकेशन आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो बटन। सबसे पहले आता है हाँ, सबसे पहले आता है विंडो प्लस डी। क्या आता है, विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी का क्या काम होता है कि अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऑन है, क्या है, अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऑन है, उसे बंद करने का काम किसका होता है, विंडो प्लस डी का होता है, यानी कि शो करना प्लस हाइड करना, किसको, डेस्कटॉप। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई स्क्रीन खुली हुई है, कोई फाइल खुली हुई है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको डेस्कटॉप पे काम है, आपने विंडो प्लस डी किया, आपकी वो फाइल नीचे होगी, आपको डेस्कटॉप दिख गया, ठीक है। फिर आपने विंडो प्लस डी किया तो आपकी डायरेक्ट वो अगेन वो फाइल ओपन होगी। तो यानी कि कहने का मतलब है शो और हाइड द डेस्कटॉप, तो इसके लिए विंडो प्लस डी का यूज हम करते हैं। अब एक की और है जो कि है हमारी विंडो प्लस एल। क्या है, विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल, अगर आप कहीं जा रहे हो, आप काम कर रहे थे लैपटॉप में या कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, और अब आपको सडन कुछ काम याद आ गया, आपको थोड़ी देर के लिए जाना है या लंच करना है, वॉशरूम जाना है, कोई भी मल्टीपल काम समय आ सकते हैं बीच में यार, तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस एल की को यूज करेंगे, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। लॉक योर कंप्यूटर, क्या है, लॉक योर कंप्यूटर। क्लियर हो गया, हमने क्या किया, कंप्यूटर को लॉक कर दिया। और बताइए एक होता है आपका ऑप्शन विंडो प्लस आर। क्या होता है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर का यूज बताइए क्यों होता है,
आपको कुछ क्या करना है, रन करना है अपना कोई भी प्रोग्राम। तो जब आप विंडो प्लस आर की को प्रेस करते हो तो आपके पास आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। क्या आता है? रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्लियर है? रन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आप विंडो प्लस आर किया, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया और उससे आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो या रन करना चाहते हो, इजीली उससे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस एस। क्या आती है? विंडो प्लस एस। ये किस लिए होती है? सर्च करने के लिए। आपको कोई भी प्रोग्राम अपना सर्च करना है तो आप सर्च विंडो प्लस एस की का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस एस की का यूज फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, लेकिन विंडो प्लस एस का यूज जो आप करते हो वो आप किस लिए करते हो? वो आप फाइल को सर्च करने के लिए करते हो। जैसे आप विंडो प्लस एस की को प्रेस करते हो, यहाँ पे जो आपके डेस्कटॉप पे सर्च का ऑप्शन होता है वो एक्टिव हो जाता है और बॉक्स खुल के डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिससे कि आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओपन द सर्च डायलॉग बॉक्स। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? बिल्कुल। चलिए आगे शुरू करते हैं। और कौन कौन से होते हैं बताइए, बताइए, सोचिए। एक होता है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई का मतलब होता है ओपन फाइल एक्सप्लोरर। क्या होता है? विंडो प्लस ई का मतलब होता है फाइल एक्सप्लोरर। आपने जैसे ही विंडो प्लस डी किया, ओपन होकर के आ गया आपका फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उनकी लोकेशंस होती हैं, जहाँ से आप अपनी फाइल को देख सकते हो। रिसेंट फाइल होती हैं जिन पे हमने काम किया होता है उस समय। ठीक है, फ्रीक्वेंटली हम जिसका यूज करते हैं, जिन फाइल्स को ओपन कर रहे होते हैं, तो वो फाइल्स होती हैं और पीछे तक सारे आपका डेटा उसमें अवेलेबल होता है फाइल एक्सप्लोरर पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। एक होता है ऑल्ट प्लस F4। क्या है? ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 का यूज क्यों किया जाता है? आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको वो विंडो बंद करनी है, वो सॉफ्टवेयर बंद करना है, वो एप्लीकेशन बंद करनी है, तो उसको क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। आप यहाँ कह सकते हो क्लोज द प्रोग्राम, यानी कि आप कह सकते हो करंट प्रोग्राम, मतलब जो एक्टिव प्रोग्राम है जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसको क्लोज करने के लिए आप किसका यूज करते हो? आप ऑल्ट प्लस F4 की का यूज करते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक आता है फॉन्ट के लिए, कि आप अगर वर्ड पे वर्क कर रहे हो या किसी भी अदर उस पे वर्क कर रहे हो, तो कंट्रोल प्लस डी। क्या है? कंट्रोल प्लस डी का ऑप्शन होता है, जिससे कि आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन होकर के आ जाता है, जिससे आप जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है वो आप इजीली कर सकते हो। आप उसमें फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर चेंजेस कर सकते हो, तो डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आप कर सकते हो सिर्फ एक शॉर्टकट की को प्रेस करके, कंट्रोल प्लस डी। देखिए कल जो हमने पढ़ी थी कॉपी पेस्ट कट, ये थी सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये सारी कीज थी। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जो कि बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, बट यहाँ पे सारी डिफरेंट है। ये आपको एक बार लर्न करनी पड़ेगी, एक बार आपको अच्छे से ये सारी कीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ले लीजिए, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने ले लिया। आगे बढ़े, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। एक की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस एस्केप। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई भी टास्क मैनेजर ओपन करना होता है, टास्क मैनेजर क्यों ओपन करते हैं? आपकी अगर कोई एप्लीकेशंस हैं या आपका कोई डेटा मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू है, उसके लिए हम टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो ओपन टास्क मैनेजर, अगर आपको कोई टास्क यानी कि मैनेज करना है, उसका डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का यूज करते हो। जो आप एस्केप की होती है, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपकी एस्केप की होती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब एक की आती है ऑल्ट प्लस टैब। क्या होती है? ऑल्ट प्लस टैब। सपोज आपके कंप्यूटर पे आप बहुत सारी मल्टीपल विंडोज पे काम कर रहे हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप वन बाय वन वर्क कर रहे हो, तो बार बार आपको माउस लेकर के एक एक उस पे फाइल पे प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो ऑल्ट प्लस टैब का यूज करते किस लिए हम, यानी कि हमें किस लिए यूज करते हैं? हमें अगर प्रोग्राम को स्विच करना है, हमें एक से दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, तो इसके लिए हम ऑल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि स्विच बिटवीन द applications, switch between the application। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब एक की हमारी और आती है जो कि है, हाँ बताइए। नहीं, यहां तो ये आपको बता चुके हैं। बिल्कुल। एक मिनट। एक की आपकी आती है जो कि है ऑल्ट प्लस जी आर की। ठीक है, अब आप कहोगे ऑल्ट प्लस जी आर की क्या है, तो ये आपकी एक मॉडिफायर की है। क्या है? मॉडिफायर की है, जो कि आपको आपके कीबोर्ड के राइट साइड में दिखाई देती है। ठीक है, कीबोर्ड के जब आपको ये राइट साइड में दिखाई देती है, अब आप कहोगे इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस जी आर की को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली। इसे हम किसी पर्टिकुलर करेक्टर के साथ ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी एडिशनल करेक्टर, क्या है? किसी एडिशनल करेक्टर का यूज करके ही हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट की जो बेसिक कीज होती हैं, जो हमने कल पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑफिस कीज, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस सी। अब आप मुझे इसका मतलब बताओगे। शॉर्टकट की तो हमने पढ़ ली, ठीक है, चलिए मैं लिख दे रही हूँ एक बार, आप मुझे सबके मतलब बताइएगा किसका क्या यूज होता है। बताइए, ये कुछ आपकी बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीज हैं जिनका यूज हम करते हैं। तो आप बताइए इनका यूज क्यों किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी यानी कि इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग, डुप्लीकेट डेटा बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, और उसी को ही अगर हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हो। एक्स यानी कि मूव करना है अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हम कट का यूज करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स। आप इसे मूव, अगर कट की जगह मूव आ जाता है तो आपका ऑप्शन यही होगा, कंट्रोल प्लस
एस की। ऐसे ही नेक्स्ट आता है बी, कंट्रोल प्लस बी। सोचिए कंट्रोल प्लस बी का यूज क्या होगा, सोच के बताइए। इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, क्या अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस बी का यूज करोगे, यानी कि बोल्ड का। ठीक है, यू यानी कि अंडरलाइन, क्लियर हुआ। यू यानी कि अंडरलाइन के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हो। आई इटैलिक, इसके लिए इटैलिक, और ये तो मैंने आपको अभी बताया है जिसका यूज फॉन्ट के लिए किया जाता है। तो क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक होता है कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस पी तो सभी के लिए यूज में आता है, तो इसका भी बताइए, सोचिए और बताइए। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल प्लस ओ भी बताइए। ठीक है, आज सारा यही एक ही उसमें रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस एन भी बताइए क्या होता है, और बताइए। हाँ, कंट्रोल प्लस एस, सबका यूज बताइए आज मुझे आप बताइए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इनका यूज क्या होता है बताइए। कंट्रोल प्लस ए, इफ यू वांट टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, आपके पास 8, 10, 15, 20 बहुत सारी शीट्स हैं, आप उनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, सारे डेटा को, सारी फाइल्स को, सारे टेक्स्ट को, उसके लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है, यानी कि सेलेक्ट ऑल। क्लियर हुआ। कंट्रोल प्लस पी, अगर आपको कोई भी डेटा डिजिटल फॉर्म से हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हो, प्रिंट। कंट्रोल प्लस ओ, आपको अपनी एग्जिस्टिंग सेव की हुई जो आप फाइल आपने कल बनाई थी, आज फिर आपको उसका यूज आ गया है, तो आप कंट्रोल प्लस ओ की के मदद से आप अपनी एक कंट्रोल प्लस की आप ओपन करोगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, उससे आप अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो यानी कि आप कह सकते हो ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक हुआ, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आ जाते हैं इस साइड, इसमें है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन यानी कि न्यू फाइल, न्यू फाइल, न्यू स्लाइड, न्यू स्प्रेडशीट अगर ओपन करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एन की का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है जिसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक वर्कबुक ये लिखी हुई होती है और आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, हाँ डायरेक्ट आपकी कोई भी ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एस, आपने जो भी डेटा बनाया है अगर आपको उसे सेव करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एस की का यूज करते हो। ठीक है, अब इफ यू वांट टू सेव योर डेटा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अगर आपको अपना डेटा क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है अगर आपको अपना प्रोग्राम पर्टिकुलर, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे से आ गई होंगी। आज हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज पढ़ी, ये तो माइक्रोफिट्स की पढ़ी, यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल कीज भी पढ़ी, ऑल्ट जीआरबी पढ़ी जो कि हमारी मॉडिफायर की थी, ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है, जो कि हमारे स्विच करती है, कराती है बिटवीन द एप्लीकेशन। यहाँ विंडो से रिलेटेड हमने बहुत सारी कीज पढ़ी कि विंडो स्पेसिफिक कीज होती क्या है, विंडो बटन कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये हाँ ये बटन जो है ये आपका विंडो बटन है, कौन सा है, ये आपका विंडो बटन है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा ये एरो कीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि एरो कीज क्या क्या होती हैं। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कंट्रोल, रेडो, अंडो, जेड, ये जो हमारी कीज है रेडो, अंडो, ये हर किसी के लिए, हर एक उसमें हमारी सिमिलर ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ आप बताओ, और कीज पूछूं, बताइए। कंट्रोल
प्लस वाई, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ कंट्रोल प्लस जेड। बताइए इसका मतलब, यानी कि रीडो, रिपीट करना, रीडू बार बार रिपीट करना, और अंडू यानी कि जो आपने प्रीवियसली कर लिया है उस पे पीछे वापस जाना। तो ये सारी शॉर्टकट कीज थी आपकी जो आज हमने पढ़ी है। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और एक एक करके हमने सारी कीज को एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। कल उसमें हम एक एक कंट्रोल की को अल्फाबेटिकल वाइज पढ़ेंगे A to Z, और सारी फंक्शन कीज को एक बार F1 to F12 एक स्टोरी के रूप में आपको समझाया जाएगा उसे, कि कैसे आप उसे लर्न कर सकते हैं। मैंने जब आपको आगे की कीबोर्ड की क्लास दी थी, हार्डवेयर की, आपको एक्सप्लेन किए थे दोनों चीज़ें, बट एक बार इस क्लास में जैसे कि हमारी कीबोर्ड स्पेसिफिक की शॉर्टकट कीज की क्लास चल रही है, तो इसमें हम दोबारा से ये करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कीज के साथ कुछ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। जो आपका डाउट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस पर लिंक करके सारी प्लेलिस्ट देखिए, जो डाउट्स मिले वो आप कमेंट बॉक्स में करिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोस के मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।